नमस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिकाय यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। अमृतचंद्राचार्य पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ और आज अंतिम श्लोक समापन की चर्चा। किसका लिखा ग्रंथ, किसने लिखा भाई साहब? अमृतचंद्राचार्य। टीका किसने लिखी? टोडरमल जी। पूरा किसने किया? दौलत राम जी कासलीवाल। अच्छा, 3 नाम बता दिए आपने। हमने कह दिया अमृतचंद्राचार्य देव ने लिखा, और अमृतचंद्राचार्य से तो पूछो भाई साहब, अमृतचंद्राचार्य से तो पूछो कि प्रभु इस ग्रंथ की रचना किसने की है। हमने कह दिया सार किसने लिखा? बोले कुंदकुंदाचार्य देव ने। टीका किसने लिखी? बोले अमृतचंद्राचार्य देव ने। ग्रंथ किसने लिखा कि इन्होंने? हम आपसे पूछ रहे हैं, आप जिनका नाम लगा रहे हो हमें एक बात का जवाब दे दो, उनसे एक बार गहराई से पूछो, और यदि वो ये कह दें कि हमने इसको लिखा है तो हम मान लेंगे। ग्रंथ का कर्ता कौन है? आचार्य देव कुछ बहुत गजब की बात कह रहे हैं। अंतिम श्लोक में सारे जनागम का मर्म भर दिया है, सारे जैन शासन की गहराइयाँ यहाँ आ गई है। एक एक बात हृदय की गहराइयों में जाकर के उतर गई है। हर शब्द में सूक्ष्मता है, हर बात में गहराई है। सिद्धांतों का प्रतिपादन हो गया है, वस्तु स्वतंत्रता की चर्चा आ गई है। अद्भुत बात यहाँ आ गई है भाई साहब। समझने वाले समझ लेते हैं बात क्या कहना चाहते हैं। ये बात कितनी गजब की कह रहे हैं अमृतचंद्राचार्य देव। कल हमने यहाँ नीति की चर्चा पढ़ी थी। नीति की बात पहले कह दी, जैन न्याय पहले बतला दिया, जैन शासन की, जिन शासन की कथन करने की पद्धति को पहले बता दिया, और फिर प्रतिपादन कर दिया वस्तु स्वरूप का। सुनो, अपेक्षा को समझना, अन्यथा अर्थ ग्रहण मत करना। जो बात जिस विवक्षा से कही जा रही है उस बात को उसी विवक्षा से समझना। ग्रंथ के कर्ता अमृतचंद्राचार्य को कहा जाए, व्यवहार नए से समझना। निश्चय से ग्रंथ का कर्ता कौन है अभी बताने वाले हैं। असली कर्ता कौन है? असली कर्ता माने अभी मैंने हेडिंग दी यहाँ, ग्रंथ का असली कर्ता कौन? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का। अनेक लोगों को तो हेडिंग पढ़ करके ही ऐसा लगे, नाम सुनकर के, शब्द सुनकर के ही इतनी विचित्रता लगेगी, पंडित जी कह क्या रहे हो आप? पंडित जी क्या बात कर रहे हो? ग्रंथ का असली कर्ता कौन? तो पिछले 8 महीने से क्या हमारे को धोखे में रखे हुए थे? 9 महीने से पिछले 8 महीने से, जब से ये ग्रंथ चल रहा था, 8 साढ़े 8 महीने से, 9 महीने से, तो क्या किस धोखे में रखा हुआ था आपने? रोजाना तो ग्रंथ शुरू करते समय बोलते थे कि अमृतचंद्राचार्य द्वारा लिखित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ, अमृतचंद्राचार्य की अनुपम रचना, अमृतचंद्राचार्य। और आज ये प्रश्न उठा रहे हो कि असली कर्ता कौन? अब इस प्रश्न का क्या औचित्य रह गया है? अब इस प्रश्न का क्या मतलब रह गया है कि ग्रंथ के कर्ता कौन है कोई मतलब? है भाई साहब, जरूर मतलब है। ग्रंथ की चर्चा पूरी करने के पहले आचार्य देव कुछ मर्म बतला रहे हैं। सर्वज्ञ देव इसके असली कर्ता हैं, वो भी एक विवक्षा है भाई साहब। अस्य मूल ग्रंथ कर्ता रहे सर्वज्ञ देव हैं, ये भी एक विवक्षा है। तद उत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देव है, प्रतिगणधर देव है, ये भी कुछ विवक्षाएं हैं। लेकिन यहाँ तो बात ही कुछ अलग ही है, यहाँ तो कुछ अलग हटके बात कर रहे हैं। अमृतचंद्राचार्य की दृष्टि में आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ग्रंथकर्ताओं की दृष्टि यहाँ से स्पष्ट ख्याल में आती है कि हमारे वीतरागी संतों ने कितना कमाल किया है। 4 लाइनें लिख करके उनके नीचे अपना नाम ठोक देना, 4 लाइनें लिख करके उनके नीचे अपना नाम, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, पता, एड्रेस और पूरा बायोडेटा छाप देना।
मैं ये यहाँ जन्म, ये पिताजी का नाम, ये एड्रेस, मैंने इतने काम किए, इतनी रचनाएं, इतनी किताबें लिखी, इतना कुछ किया, इतना इतना इतना। अरे क्या कर रहा है बापू, सोच तो सही। ये वीतरागी संत महान महान ग्रंथ लिख देने के बाद ये कह रहे हैं कि इसमें मेरा कुछ कर्तृत्व नहीं है, मेरा कुछ किया हुआ नहीं है। होने योग्य होता है, गुरुदेव की भाषा में कहूं तो थवा योग्य थाय छे। क्या होने योग्य होता है? किसका नाम, किसका नाम? नाम नाम के पीछे मरे जा रहे हैं। आचार्यों को देखो, कम से कम लिख करके कितना काम कर गए, कम से कम लिख करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले उमा स्वामी जैसे आचार्य, कोई उनका माँ बाप का नाम नहीं जानता, परिचय नहीं जानता, कब जन्मे थे अता पता ही नहीं है। आज टोडरमल जी जैसे महापुरुष, टोडरमल जी जैसे महापुरुष महान महान काम कर दिए। कितने ही ग्रंथों की उन्होंने व्याख्याएं लिख दी, टीकाएं लिखी, क्या क्या काम उनके द्वारा नहीं कर दिए गए। सोचना, गंभीरता से बात क्या कह रहा हूं। इतने काम पंडित जी के द्वारा कर लेने के बावजूद सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका लिख दी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिख दिया, समूह शरण के ऊपर लिख दिया, अकृत्रिम चैत्यालयों के ऊपर लिख दिया, गोमट सार पूजन लिख दी, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका रह गई उनकी, लिखते लिखते ही लिख ही रहे थे, गुण आत्मानुशासन की टीका लिख दी, कितने काम, रहस्य पुंज टीक। और अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, इतना सब कुछ लिखने के बावजूद भी आज तक, बहुत ज़्यादा पुराना काल नहीं हुआ है, आज तक टोडरमल जी की डेट ऑफ बर्थ किसी को पता नहीं है। टोडरमल जी के जन्म वर्ष के संदर्भ में विवाद है। टोडरमल जी की मृत्यु कब हुई, टोडरमल जी के साथ में घटनाएं क्या घटी, ये चर्चा का विषय है, विवाद का विषय है विद्वानों के बीच में। बोलो आप, उनकी एक्चुअल एज कितनी थी, इस तक को लेकर के अनेक प्रकार की चर्चाएं उठती है। पुराने समय से लगातार विद्वान 27 वर्ष के थे, 27 वर्ष के थे टोडरमल जी। 27 वर्ष की उम्र में क्या टोडरमल जी का देहावसान हो गया। 27 साल की उम्र में दादा ने अपनी पीएचडी के अंदर उसको प्रूव करके लिखा, 47 साल थी उनकी एज। और बड़े बड़े विद्वान लोग पहले लिख करके गए, 27 साल की उम्र थी। 27 थी कि 47 थी? आप समझना मेरा कहने का मतलब क्या है। टोडरमल जी के 2 बेटों का नाम तो मिलता है, टोडरमल जी की पत्नी का नाम नहीं मिलता। दादा तो कहते हैं कि उनके एक पुत्री भी थी, नाम ही नहीं है, अता पता ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है, बड़े बड़े काम कर देने के बावजूद भी हमारे ज्ञानी धर्मात्मा महापुरुषों ने कहीं अपना नाम नहीं लिखा, कहीं अपने नाम की चाह नहीं रखी। अरे जो अपने आप को चैतन्य देखते हैं वे इस देह के नाम से अपना परिचय नहीं, उनका परिचय तो 38 नंबर पेज पर है टोडरमल जी का। मैं हूं जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरू, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, ये शब्द हैं 38 पेज मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। ये टोडरमल जी ने परिचय दिया अपने आप का। आपको किसका परिचय चाहिए? अमृत चंद्राचार्य क्या लिख रहे हैं, ग्रंथ की समाप्ति, अंतिम श्लोक, श्लोक नंबर 226, पेज नंबर 271, खोल करके देखिए जरा। 271 नंबर का ये है पेज, 226 नंबर के इस कलश में अमृत चंद्राचार्य लिख रहे हैं कुछ विशेष बात। गुजराती की पुस्तकें जिनके पास में हो, पेज नंबर है 191, 191 नंबर पेज देखिए। वर्णैः कृतानि चेत्रैः, वर्णैः कृतानि चेत्रैः, पदानि तु पदैः कृतानि वाक्यानि, वाक्यैः कृतं पवित्रं, शास्त्रमिदं न पुनरस्माभिः। क्या कह रहे हैं? बोलो, ये क्या कह रहे हैं? ये लिख रहे हैं कुछ यहाँ पर, वर्णैः कृतानि चेत्रैः। क्या? वर्णैः कृतानि चेत्रैः। पुरानी पुस्तकों में 205 नंबर पेज निकालना। वर्णैः कृतानि चेत्रैः, पदानि तु पदैः कृतानि वाक्यानि, वाक्यैः कृतं पवित्रं, शास्त्रमिदं न पुनरस्माभिः। क्या संस्कृत जानने वाले हमारे विद्वत वर्ग सब साथी लोग फटाफट अर्थ कर गए होंगे, समझ में आ गया होगा
क्या कह रहे हैं? देखिए क्या है, चित्रई अनेक प्रकार के, चित्रई अनेक प्रकार के, वर्णई अक्षरों से, चित्रई, चित्रई माने चित्र, चित्रई अनेक प्रकार के, वर्णई अक्षरों से, कृतानी रच गए, अक्षरों के माध्यम से रच गए, कि क्या रच गए? पदानी, पद, अक्षरों से मिलकर के पद रच दिए गए, और पदैः कृतानि वाक्यानि, पदों से बनाए गए हैं वाक्य, अक्षरों से पद बन गए, पदों से वाक्य बन गए हैं। और क्या हुआ भाई? और वाक्यई पुनः इदम पवित्रम शास्त्रम, और उन वाक्यों से फिर ये पवित्र पूज्य शास्त्र बनाया गया है। अक्षरों से मिलकर के शब्द बन जाते हैं, शब्दों से वाक्य बन जाते हैं, और वाक्यों से मिलकर के ग्रंथ रचना हो जाती है। ये तो दोहात्मक है ना, छंदात्मक है ना ये। तो अक्षरों से मिलकर के पद बन गए, और पद से बनाए गए हैं वाक्य, और वाक्यों से फिर ये पूज्य पवित्र शास्त्र बनाया गया है। अस्माभि न किमपि कृतम, अस्मापि अस्मापि अस्माभि अस्माभि न किमपि कृतम, न किमपि कृतम। ओहो, इसमें मेरा कुछ नहीं है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। क्या क्या लिख रहे हैं? इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। हे भगवान, हे अमृतचंद्र स्वामी, आप क्या कह रहे हो? इतना महान ग्रंथ लिखने के बाद, 225 श्लोक लिखने के बाद आप ये कह रहे हो न किमपि कृतम, न किमपि कृतम, न किमपि कृतम। धन्य है भाई, धन्य है हमारे वीतरागी संत, धन्य है ऐसे हमारे महामुनिराज, जो इतना काम कर लेने के बावजूद भी रंच मात्र अभिमान नहीं है, अपनी लघुता का प्रदर्शन कर रहे हैं। बोलो, ग्रंथ पूर्ण करते हुए आचार्य महाराज अपनी लघुता बता रहे हैं, अपनी लघुता बता रहे हैं। सच में भाई, शब्दों की रचनाएं अपनी योग्यता से होती है, वाक्य अपनी योग्यता से निकलते हैं, शब्द अपनी योग्यता से निकलते हैं, रचना अपनी योग्यता से होती है। ये जिनागम का सार है, ये सारे जैन शासन का रहस्य है। सारे दुनिया भर में जैन शासन के रहस्यों को बताने वाले क्या स्वयं उस रहस्य को नहीं जानते? हम जब दुनिया को ये बात बतला रहे हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, तो भैया इस भाषा वर्णना के कर्ता हम कैसे हो सकते हैं? ये संजीव गोदा इस भाषा के कर्ता कैसे हो सकते हैं, ये बतलाइए। अरे पंडित जी बहुत अच्छा प्रवचन किया, पंडित जी बहुत अच्छा बोला, पंडित जी बहुत अच्छा समझाया। अरे कौन समझाए पंडित जी, किसको समझाए भैया? जो शब्द अपनी योग्यता से निकलने होते हैं सो निकलते हैं। मेरा कुछ कर्तृत्व नहीं है, सच कहता हूं, मेरा कुछ कर्तृत्व नहीं है, अपने माथे पर कुछ नहीं है। मैंने इतना समझाया, मैंने इतना पढ़ाया, मैंने इतना सिखाया, मैंने इतना समझाया, इतने लोग मेरे पढ़ाने से सीख गए, समझाने से समझ गए। किसके समझाने से कौन समझता है? साक्षात तीर्थंकर परमात्मा जैसे भी मारीची जैसों को नहीं समझाने वाले दिखते। कौन समझाए, किसको समझाए? समझता है अपने आप से, नहीं समझेगा किसी के बाप से, अपने आप से समझता है हर व्यक्ति। कौन किसका गुरु, कौन किसका अधिकारी, कौन किसका मालिक, कौन किसका शासक। बोलना क्या चाहते हैं, निकलता क्या है, कहना क्या चाहते हैं, निकलता क्या है। अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं भैया, एक एक शब्द अपनी योग्यता से रचा जाता है। दिमाग में कुछ चल रहा होता है, उपयोग में कुछ चल रहा होता है, लिखने के लिए बैठते हैं तो कुछ और ही निकलता है। सोच करके कुछ आते हैं, बोलने के लिए बैठते हैं तो कुछ और ही निकलता है। भाषा वर्णना की अपनी योग्यताएं हैं, शब्दों की अपनी योग्यताएं हैं। एक एक परमाणु परमाणु की अपनी योग्यताएं हैं। उस परमाणु के परिणमन में इस चेतन की चलती नहीं है, और ये सोचता है मैं चलाता हूं। माथे पर सवार होकर के कर्तृत्व का अभिमान सवार रहता है माथे पर। अरे कुछ तो सीखो इन वीतरागी संतों से, कुछ तो सीखो इन हमारे महान आचार्यों से। हमारे ये वीतरागी संत दिगंबर आचार्य कह के करके पुकार पुकार करके कहते हैं, कहते कहते थक गए भैया, तेरा कुछ कर्तृत्व नहीं है। कहाँ मरे जा रहा है नाम नाम के पीछे, खोजता रह जाएगा। गुमनामी के अंधेरे में जाकर के खो जाएगा, निगोद में जाकर के अनंत काल तक। क्या स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र, बोलो ये लिखा है समय सार की टीका में। बताऊं आपको, मूल कलश समय सार का कलश 278 नंबर का कलश है समय सार का, वहां भी अमृत चंद्राचार्य यही बात कहते हैं। स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र, ऐसे ऐसे शब्द दिए। स्वशक्ति संसूचित
वस्तु तत्वैर् व्याख्या कृतेयं समयस्य शब्दैः स्वरूप गुप्तस्य न किंचित् अस्ति कर्तव्यमेवामृत चंद्र सूरै। ओहो, क्या कह रहे हैं? 278 नंबर का कलश सुना दिया जिग्नेश भाई, क्या कह रहे हैं? समय सार की टीका पूर्ण करते समय, यह अमृत चंद्राचार्य की शैली, ये वो अमृत चंद्राचार्य हैं जो बार बार में कहते हैं भैया तुम आत्मा हो, तुम परमात्मा हो, तुम भगवान हो, तुम जीव तत्व हो, तुम शरीर नहीं हो। बोलो, शकट नो भार जम स्वांग ताणे। ऐसा ऐसा समझ रहा है जैसे कुत्ता नीचे चलता हुआ भार माथे पर लेकर के चल रहा हो, ऐसा ऐसा भार है माथे पर भार है, वजन है। ज्ञानी अपने माथे पर कर्तृत्व का वजन नहीं रखते। वस्तु स्वरूप है ये वस्तु स्वरूप समझना पड़ेगा हमारे को। मैंने हाथ उठाया, अरे कौन हाथ उठाने वाला? क्या मेरे हाथ उठाने से ये परछाई पड़ी ना? अरे भैया, हाथ उठना अपनी योग्यता से होता है। और ये जो परछाई पड़ती हुई दिखाई दे रही है पीछे की तरफ, जो ब्लैक शेडो जो दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है ना आपको इधर, ये शेड दिखाई दे रहा है। ये जो शेड है ये उस दीवार के वहां के श्वेत परमाणुओं के कृष्ण रूप परिणमन करने की अपनी योग्यताएं। क्या ये जो परछाई पड़ती हुई दिखाई दे रही है ना पीछे दीवार पर, ये दीवार पर जो परछाई पड़ रही है ये माथे की परछाई नहीं है, ये हाथ की परछाई नहीं है। हाथ अलग है, दीवार अलग है, दीवार की परछाई अलग है। दीवार के परमाणुओं की जो सफेद दिखाई दे रहे थे, उन सफेद परमाणुओं की काले रूप बदल करके बदलने की जो पर्याय थी वो इसकी योग्यताएं। सारा जिनागम भर दिया है भाई साहब इसमें, इस अंतिम श्लोक में। अमृत चंद्राचार्य का कलश, मैं 278 नंबर कलश की बात कर रहा हूं, समय सार कलश में। वो कहते हैं स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र से न किंचित अस्ति, कोई कर्तव्य नहीं है मेरा। ये अमृत चंद्राचार्य तो अपने स्वरूप में गुप्त हैं, ये अमृत चंद्राचार्य तो अपने अंदर में रहते हैं। स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र का इसमें क्या कर्तव्य हो सकता है? स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र का इसमें क्या काम हो सकता है? कोई काम नहीं है। यह अमृत चंद्र तो अपने स्वरूप में गुप्त रहने वाले हैं। बोलो, हिंदी पद्यानुवाद पढ़ूं दादा का? देखो पढ़ करके सुनाता हूं, सामने है मेरे। जो शब्द अपनी शक्ति से ही तत्व प्रतिपादन करे। सुनना सुनना, ध्यान से सुनना, क्या कह रहे हैं? जो शब्द अपनी शक्ति से ही तत्व प्रतिपादन करे, त्यों समय की यह व्याख्या भी उन्हीं शब्दों ने करी। क्या समय की जो ये व्याख्या है, ये व्याख्या भी उन्हीं शब्दों के माध्यम से की गई है, उन्हीं शब्दों ने करी। निज रूप में ही गुप्त अमृत चंद्र श्री आचार्य का, इस आत्म ख्याति में अरे कुछ भी नहीं कर्तृत्व है, कर्तापन नहीं है। पूरे समय सार में आचार्य अमृत चंद्र स्वामी क्या व्याख्याएं करते रहे बताओ? पूरे समय सार में क्या सिखाते रहे? और अंत में जाकर के लिख देते, मैं अमृत चंद्र, इनका सुपुत्र, इनका आचार्य, ऐसा वैसा, और इतना मेरा लंबा चौड़ा संघ, और मैंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं। ये लिख देते जरा अपना परिचय, तो मान लेते हम उनको महान आचार्य। ये महान आचार्यों की महानता, अरे महान व्यक्तियों की महानता इसी में होती है कि वे सब कुछ कर लेने के बावजूद भी यही कहते हैं इसमें मेरा कुछ नहीं है, अरे मेरा कुछ नहीं है। अपने कार्य का श्रेय दूसरे को दे देते हैं, कहते हैं मेरा नहीं है भैया, मेरा नहीं है, मेरा तो सर घूम गया, तो मेरे से तो कुछ नहीं निकला, मैं तो बोलना क्या चाहता था और बोल क्या गया। एक एक वाक्य आपके कंट्रोल में नहीं होता भाई साहब, एक वाक्य आपके कंट्रोल में नहीं होता। जरा करके देख लो प्रैक्टिकल, मैं कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं आपसे, एक अक्षर आप लिख नहीं सकते हो, एक वाक्य आप लिख नहीं सकते हो। लिखने के लिए कुछ कहा जाएगा, कुछ का कुछ लिख जाओगे। सब लोगों ने एग्जाम दिए होंगे अपनी अपनी लाइफ में, बोलो आपने सबने एग्जाम दिए हैं। क्या सोच करके जाते थे, क्या तैयार करके जाते थे? जब प्रश्न वो का वही प्रश्न आ गया तो भी हूबहू लिख नहीं पाते थे। क्यों? ये क्या हुआ?
वकील साहब कितने पॉइंट दिमाग में बना बना करके लेकर के जाते हैं, उसके बावजूद भी कोर्ट में वहां मजिस्ट्रेट के सामने खड़े होकर के जो निकलना होता है वही निकलता है। क्या करो, बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पाया, नहीं बोलना चाहता था लेकिन जबान से निकल गया। यही तो है स्वरूप, क्या बताएं। मैं चाहता था कि मैं कह दूं, मैं कह नहीं पाया। मैं नहीं चाहता था एक भी शब्द बोलना, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मेरे कंट्रोल नहीं रहा और मेरे शब्द से निकल गया। मैं लेखक नहीं, मैं गायक हूं। ये विद्वान है हमारे चिंतामन जी। मैं लेखक नहीं हूं, मैं गायक हूं। मैं वक्ता नहीं हूं, मैं गायक हूं। मैं विद्वान नहीं हूं। सोचो आप जरा, मैं वक्ता नहीं हूं, मैं पंडित नहीं हूं, मैं तो गायक हूं, मैं तो आत्मा हूं। अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं यहाँ। टोडरमल जी ने भी, टोडरमल जी यदि इस टीका को पूर्ण करते तो टोडरमल जी के अंतिम शब्द इसी प्रकार के होते जैसा कि उन्होंने वहां लिखा, अपने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की प्रशस्ति में लिखा उन्होंने, लिखनादिक वचनादिक क्रिया वर्णादिक अरु इंद्रिय हिया, ये सब है पुद्गल को खेल, इनमें नाही हमारो मेल। बोलो क्या कह रहे हैं। लिखनादिक वचनादिक क्रिया वर्णादिक अरु इंद्रिय हिया। बोलो, लिखनादिक वचनादिक क्रिया वर्णादिक अरु इंद्रिय हिया, ये है सब पुद्गल को खेल, या में नाही हमारो मेल। टोडरमल जी ने लिखा आगे वो, कागज मसी अक्षर आकार, लिखिया अर्थ प्रकाशन हार। कागज स्याही, अक्षरों का आकार, शब्दों का आकार प्रकार और अर्थ प्रकाशन हार, जो भी शब्द लिख दिए गए, जो भी रचना कर दी गई, जितनी भी जो कुछ भी हुई है, अरे भैया शाही का परिणमन अलग था, कलम का परिणमन अलग था, हाथ अपने माध्यम से लिखने की जो क्रिया हो रही थी वो अलग थी, मेरा योग अलग था और उपयोग अलग था, कागज का परिणमन अलग प्रकार से होना था, अक्षरों का परिणमन जिस रूप में जैसा बनना था उस रूप में वैसा बन गया। इसमें हमारा कहाँ कर्तृत्व है? क्या ख्याल में आ रही है बात? हम सोच रहे हैं हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया, कर क्या सकते हैं? चलती कहाँ है हमारी, ये तो बताओ। लिखने में चल रही है हमारी। ये अमृत चंद्राचार्य क्या कह रहे हैं, टोडरमल जी साहब क्या कह रहे हैं, ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष क्या कह रहे हैं, वर्णी जी क्या कह रहे हैं, दादा क्या कह रहे हैं, बड़े बड़े विद्वानों ने जहां बड़े बड़े ग्रंथ रचनाएं की हैं पूर्वाचार्यों से लगा करके, आपको अंत में अंतिम छंद सबके पढ़ने चाहिए। और सबने इस तरह की लघुता का प्रदर्शन किया है। दौलत राम जी लिखते हैं, लघुदी तथा प्रमाद ते, शब्द अर्थ की भूल, सुधी सुधार पढ़ो सदा, जो चाहो भवकूल, जो चाहो भवकूल। क्या बोलो क्या है? दौलत राम जी लिख रहे हैं, छेड़ाला पूरी लिख दी, इतने बड़े विद्वान, और अंत में क्या कह रहे हैं? आपसे निवेदन कर रहे हैं संजय जी भाई साहब, आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हे संजय जी विदिशा निवासी, आप जब दौलत राम जी द्वारा, मेरे द्वारा ये रची गई छोटी सी रचना छेड़ाला को पढ़ो, और इसमें यदि कोई गलती हो गई हो तो सुधार करके पढ़ना भैया, निवेदन है। ये इतने बड़े महान विद्वान वो क्या कह रहे हैं? बोलो बोलो अभय जी क्या कह रहे हैं ये बात? कमल जी साहब, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, बड़े बड़े लोग ये कह रहे हैं भैया कहीं कोई चूक हो जाए तो सुधार करके पढ़ना, गलती हो जाए, छदमस्त हैं, क्षयोपशम ज्ञान है हमारा, बुद्धि कम है हमारे में, हम कोई केवल ज्ञानी तो है नहीं, हम कोई सर्वज्ञ तो है नहीं। मैं भी कहना चाहता हूं आप लोगों से, जितनी चर्चाएं हमने पिछले 8-9 महीनों में की हैं, उन चर्चाओं में यदि कोई बात कह दी गई हो और नहीं जची हो और विवक्षा नहीं समझ में आई हो तो भैया अनर्थ ग्रहण मत करना, अर्थ का अनर्थ मत करना।
भैया सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, भैया वीतरागी जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही गई बातें हैं। जो बातें कही गई है उन्हें सही विवक्षा से समझने की चेष्टा करना, इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो चिट्ठी पढ़ी है आप लोगों के सामने, चिट्ठी पढ़ी है, अमृत चंद्राचार्य द्वारा लिखी गई इस चिट्ठी को आपके सामने वांचने का काम किया है मैंने। तो टोडरमल जी की चिट्ठी आपके सामने ला करके सुनाई है, दौलत राम जी कासलीवाल साहब ने जो लिखा है उसे आपके सामने पढ़ करके सुना दिया है बस। कि साहब नमक मिर्च तो अपनी तरफ से लगाया होगा कि कोई नमक मिर्च नहीं, पूर्वाचार्यों के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों आपके सामने रखने का प्रयत्न किया है। इधर उधर के रेफरेंस दे दिए होंगे आपको समझने समझाने के लिए, कुछ वहां से उठा करके दे दिए, कुछ वहां से उठा करके दे दिए। कभी चर्चा चलते समय समय सार बतला दिया, तो कभी चर्चा चलते समय गोमट सार की बात बतला दी, कभी चर्चा चलते समय दौलत राम जी की छेड़ाला की पंक्तियां सुना दी, तो कभी जुगल जी बाबू जी की पूजन की लाइनें सुना दी। हमने अपना क्या किया ये तो बताओ, हमने क्या किया? माने कितनी बिल्कुल स्पष्ट बात है, मैं कोई लाग लपेट की बात नहीं कर रहा हूं और मैं कोई महान बनने की चेष्टा नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में इस बात को अनुभव करता हूं कि अपना है क्या यार। जो शब्द जैसे निकलने थे और जिस दिन नहीं निकलने होते हैं उस दिन नहीं निकलते हैं, और क्या करें हम तो बहुत सोच करके, मैं सच कह रहा हूं, कल मेरी इतनी भावना थी जैन नीति के संदर्भ में बहुत अच्छा कोई एक अलग तरह की बात करने की, लेकिन नहीं था योग, तो नहीं हुआ। 225 नंबर का इतना बहुत कम से कम 25 साल से प्रिय है मेरे को ये श्लोक। बोलो, एकेन आकर्षन्ति श्लथयन्ति वस्तु तत्व मित्रेण अंतेन जयति जैनी नीतिर्मंथन नेत्रा में गोपी। ये जो श्लोक है ना, पिछले 25 साल से प्रिय है मेरे को ये श्लोक, और जैन नीति के संदर्भ में। अब वो जो निकलना सो निकले, अपन क्या करो बोलो यार। जो शब्द आएंगे जो आएंगे, जो भाषा निकलेगी जो निकलेगी, कुछ भी तो नहीं चलता है अपना, कुछ भी तो नहीं चलता है। मैं समझाऊंगा, मैं बोलूंगा, मैं ऐसा करूंगा, अरे मैं देखना आप देखना क्या होगा, अरे क्या करोगे भैया जो होना होगा। भावनाएं अच्छी है, ठीक है, भावना बड़ी अच्छी है, सब सुने, सर्व जगत के जीव सुखी हो, देश सुखी हो, नगर सुखी हो, गांव सुखी हो, भावनाएं बड़ी अच्छी है, लेकिन भावनाएं सिर्फ भावना तक ही हैं। हम यदि करता हैं तो अपनी भावना के करता हैं, बोलने के करता नहीं है। हम यदि करता हैं तो अपने चिंतन के करता हैं, अपने विकल्प के करता हैं। हम इन बातों के करता नहीं है जिन बातों के करता दुनिया हमारे को समझ रही है, हम उसके करता नहीं है भाई। क्या देखो क्या कह रहे हैं, कितना सुंदर श्लोक, 226 नंबर श्लोक। अमृत चंद्र जैसे महान आचार्य क्या कह रहे हैं, अंतिम शब्द कितने सुंदर थे श्लोक के अनुवाद के। अस्माभि न किमपि कृतम, अस्माभि न किमपि कृतम, न किमपि कृतम, न किमपि, हो क्या, अस्माभि न किमपि कृतम, ओहो हमारे द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है। महाराज क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो आप, किया किसने है ये बताओ। प्रश्न किया ग्रंथ लिखने के बाद अमृत चंद्राचार्य से, और अमृत चंद्राचार्य ने पलट करके जवाब दिया हमने नहीं किया, ग्रंथ हमने नहीं किया। तो अमृत चंद्राचार्य से प्रश्न कर लिया सामने शिष्यों ने कि महाराज आपने नहीं किया तो किसने किया है, किया तो आप ही ने, आप कैसे कह रहे हो कि मैंने नहीं किया। तो फिर अमृत चंद्राचार्य ने बता दिया, सुनो भैया, अक्षर थे, अक्षरों की रचना हुई और अक्षरों से पद बन गए, पद से वाक्य बन गए, वाक्य से बोले महान ग्रंथ बन गया, बन गया, बन गया, बनाया नहीं, बनाया नहीं, बनाया नहीं। किसने सोचा था, कितनी तरह की प्लानिंग करते हैं, कितनी तरह की बातें सोचते हैं हम, ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा, सारी प्लानिंग धरी नहीं रह जाती है। रोजाना न मालूम कितनी कितनी प्रकार की हम योजनाएं बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, मैं ऐसा करूंगा मैं वैसा करूंगा, और फिर क्या होता है, धरी रह जाती है पूरी की पूरी प्लानिंग। सब कुछ जैसे के तैसे, एकदम जैसे रेड लाइट होते ही सारी सारी तामझाम रुक जाती है, इसी तरह की बातें हैं। और क्या है, हमारे कपूर चंद जी कौशल थे भोपाल वाले डॉक्टर साहब, डॉक्टर कपूर चंद जी साहब बोलते थे, वो उदाहरण देते थे, रोड पर चलते हुए लाइट गाड़ियां चल रही है, दौड़ रही है दौड़ रही है दौड़ रही है, और अचानक क्या हुआ, एकदम रेड लाइट हुई और सारे सबके सारी तामझाम एकदम झटके से रुक गई। यही तो कह रहे हैं यहाँ, इधर जीवन पूरा हो गया और सारी तामझाम रुक गई। मैं बच्चे की शादी करूंगा, मैं मकान बनाऊंगा, ऐसा मकान बनाऊंगा, ऐसा बंगला बनाऊंगा,
ऐसा करूंगा, इतनी किताब लिखूंगा, इतना व्याख्यान करूंगा, इतने लोगों को समझाऊंगा, इतनों को पढ़ाऊंगा, इतनों को सिखाऊंगा, न मालूम क्या अरमान सारी जिंदगी भर के। और ये कह रहे हैं होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। आचार्यों से शिक्षा, शिक्षा लो, शिक्षा सीखो। सवाल लघुता प्रदर्शन का नहीं है, सवाल वस्तु स्थिति का है। ध्यान देना, अभी इसको अकेले लघुता प्रदर्शन मात्र में समेट करके मत रख देना। मैं कुछ कहना चाहता हूं आप लोगों से, मैं कहना चाहता हूं साधर्मियों से, मैं कहना चाहता हूं आत्मार्थियों से। इन पंक्तियों को पढ़कर यदि सिर्फ और सिर्फ लघुता प्रदर्शन आपने देखा तो आप जिनागम के मर्म को नहीं समझ पाए। ऐसी लघुता प्रदर्शन तो नेहरू जी भी कर देंगे, बापू जी भी कर देंगे। ऐसी लघुता प्रदर्शन करने वाले तो दुनिया में कई मिल जाएंगे। लेकिन ये वस्तु स्थिति है, इस सत्य के आधार पर चर्चा होना। आलोक जी भाई साहब, ये जो सत्य है, जिन शासन का जो ये मार्मिक रहस्य है, ये रहस्य हमारे ख्याल में आना चाहिए। क्या है जिन शासन का रहस्य? रहस्य यह है कि शब्द भाषा वर्णनारूप अपनी योग्यता से निकलते हैं। रहस्य यह है कि पुद्गल परमाणु अपनी स्वतंत्र और स्वाधीन योग्यता से परिणमित होते हैं। रहस्य यह है कि उन पुद्गल परमाणुओं की रचना होने में, उनमें फेरफार करने में किसी का कर्तृत्व चलता नहीं है। ये रहस्य है। रहस्य ये है कि हम कितनी भी चलाना चाहें लेकिन चला नहीं पाते हैं। इसका नाम रहस्य है, इसे रहस्य कहते हैं। ये रहस्य पकड़ में आना चाहिए। अरे यार आचार्य देव क्या कह रहे हैं, हमने नहीं बनाया है ये कहकर के लघुता प्रदर्शन। लघुता तो है ही, निरभिमानता तो है ही। क्या इसमें निरभिमानता तो है ही, अभिमान तो कहां से होगा? अनंतानुबंधी जिनकी चले गई है, अप्रत्याख्यान जिनकी चले गई है, प्रत्याख्यानावरण जिनकी चले गई है। अरे तीन तीन कषाय चौकड़ी जितना क्रोध मान माया, ये तीन तीन कषाय चौकड़ी जितना उनके जीवन से निकल गया है, उनके जीवन में बचा नहीं है ये तो सब कुछ। तो निरभिमानता तो है ही, निरभिमानता तो है ही, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि इस निरभिमानता का आधार क्या है? इस निरभिमानता का आधार वस्तु स्वरूप है। इस निरभिमानता का आधार जिन शासन का वो रहस्य है जिसमें पुद्गल के परिणमन की स्वाधीनता का उद्घोष हुआ है, वो स्वाधीनता है यहां। बोलो कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अपन इसकी टीका पढ़ते हैं। टीका में भी क्या है, वही तो बात लिखी है और क्या है, हैं? बोलो टीका। चित्रई वर्णई पदानी कृतानि पदई तु वाक्यानि। वाह वाह वाह, क्या कह रहे हैं। चित्रई वर्णई पदानी और पदानी कृतानि पदई और पदई तु वाक्यानि और वाक्यानि कृतानि वाक्यई और वाक्यई पवित्रम शास्त्रम कृतम। क्या कह रहे हैं। पुनः अस्माभिनय, पुनः अस्माभिनय, अस्माभिनय क्या शब्द है। सुन सुन करके इतनी इतनी महिमा आती है, ऐसा लगता है अस्माभिनय भैया मैं नहीं। जैसे किसी व्यक्ति को सम्मान के लिए बुलाया जाए, गले में माला डाल, नहीं मैं नहीं, मैं नहीं भैया, मैं नहीं, मैं नहीं हूं। इनको बुलाओ, इनको बुलाओ, इनका सम्मान करो, इनका सम्मान करो, ये हैं सम्मान के योग्य। हमने तो कुछ नहीं किया भैया, हमने क्या किया है। बड़े लोग ज्यों ज्यों वृक्ष के ऊपर फल लगते हैं त्यों त्यों झुकता है भैया, त्यों त्यों झुकता है। जैसे जैसे वृक्ष के ऊपर फल लगते रहते हैं वैसे वैसे उस वृक्ष में विनम्रता आती है, उस वृक्ष में सरलता आती है। झुकता है, झुकता है, वो झुकता है। जो जो बड़े व्यक्ति जैसे जैसे होते चले जाते हैं और यदि बड़े होते होते यदि उनमें सरलता नहीं आई तो फिर वो बड़प्पन किसी काम का नहीं है। बड़प्पन के साथ में सरलता चाहिए। बड़प्पन, सरलता, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति विद्या। समझना क्या कह रहे हैं। ये विद्या और ज्ञान विनय को प्रदान करता है। इस विद्या से विनय आती है, इस विद्या से सरलता आती है। अरे कौन किसका स्वामी, कौन किसका नाथ, कौन किसका गुरु, कौन किसका शिष्य। मैंने इतनों को पढ़ा दिया, मैंने इतनों को सिखा दिया भैया, सब आत्माएं बराबर है। पहला वाक्य है भगवान महावीर स्वामी की शिक्षा का, सभी आत्माएं बराबर हैं। पहला वाक्य है, नंबर 1 वाक्य याद करो भगवान महावीर स्वामी की शिक्षा को। बोलो भगवान महावीर स्वामी की शिक्षाओं की धज्जियां उड़ा दी हमने, छोटे बड़े का व्यवहार करके। सब बराबर है भैया, सभी आत्माएं बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब समान है।
जब सभी आत्माएं बराबर है तो मैं बड़ा कैसे हो गया? क्या सभी आत्माएं बराबर है तो मैं महान हो गया और आप कमजोर हो गए? ये बात कहां से आ गई योगेश जी साहब, बोलो। आप छोटे हो गए, मैं बड़ा हो गया, ये बात कहां से आ गई? सभी आत्माएं बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। नंबर 1, पहले नंबर पर हूं परमात्मा छू, तमे परमात्मा छो, बधा जीव परमात्मा छे। क्या हर जीव परमात्मा है? ओहो, भूलेला भगवान छे, भूलेला भगवान छे। हर आत्मा में देखो भगवान बस रहा है, ये बात निकलती है। छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है। हर आत्मा में देखो भगवान बस रहा है, हर आत्मा में भगवान बस रहा है। भगवान दिखाई देते हैं हमें, ओहो हो, चींटी में भगवान दिखाई देते हैं, मक्खी मच्छरों में भगवान दिखाई देते हैं, 3 लोग के नाथ दिखाई देते हैं हमारे को। जहां देखो वहां हमारे को ऐसा दिखता है, अरे भगवान, अरे भगवान, अरे भगवान, ओ हो, अनंत भगवान है। जहां देखो कण कण में भगवान बसे हैं। ये जैन शासन है, यही जैन शासन है। ये जैन शासन का रहस्य, ये मर्म है, ये जनागम का सार है। दूसरे को भगवान देखने वाला दूसरे की विराधना कैसे कर सकता है? दूसरे को भगवान देखने वाला दूसरे की हिंसा कैसे कर सकता है? दूसरे को भगवान देखने वाला उसका अपमान कैसे कर सकता है? दूसरे को भगवान देखने वाला, जैसे हर जीव भगवान दिखाई दे रहे हो, ना किसी की निंदा, ना किसी की आलोचना, ना किसी की टांग खिंचाई, कुछ नहीं है भैया। जीवन भगवान जैसा बन जाता है। हर चीज कितनी गजब की है, एक एक बातें कितनी गजब की है जो आचार्यों के शब्द निकलते हैं। बोलो, सिद्ध सी सभी की आत्मा है, सिद्ध सी सभी की आत्मा। इस ग्रंथ के कर्ता, टीका पढ़ रहा हूं, टीका का अनुवाद पढ़ रहा हूं, देखो जरा क्या कह रहे हैं आचार्य देव। शब्द कितने सुंदर हैं। इस ग्रंथ के कर्ता श्री अमृत चंद्र आचार्य महाराज, ओ महाराज अमृत चंद्र आचार्य महाराज ग्रंथ के कर्ता। ग्रंथ पूर्ण करते हुए कौन लिख रहे हैं? टीका दौलत राम जी लिख रहे हैं, अमृत चंद्राचार्य के बारे में लिख रहे हैं। इस ग्रंथ के कर्ता अमृत चंद्राचार्य महाराज ग्रंथ पूर्ण करते हुए अपनी लघुता प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि यह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक शास्त्र हमने नहीं बनाया है, हमने नहीं बनाया है। क्या कह रहे हैं अमृत चंद्राचार्य? ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक शास्त्र हमने नहीं बनाया है, तो फिर किसने बनाया है? प्रश्न तो खड़ा होगा। क्या हम प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे कि ये किसने बनाया है, और आपने यदि ये कह दिया कि हमने नहीं बनाया है, तो फिर हमारा प्रश्न तो ये होगा ना कि आपने नहीं किया तो किसने किया महाराज, ये तो बता दो। आपने नहीं किया है तो किसने कर दिया है? क्या कहेंगे बोलो? तब आचार्य ने उत्तर दिया। क्या? तो आचार्य उत्तर देते हैं। तब आचार्य ने उत्तर दिया कि नाना प्रकार के अक्षरों से छंदों के चरण बन गए हैं। ओहो हो, नाना प्रकार के अक्षरों से, अक्षर थे अलग अलग प्रकार के, उन अक्षरों से छंदों के चरण बन गए हैं, बने हैं, और उन चरणों से छंद अर्थात वाक्य बने हैं, तथा उन वाक्यों से शास्त्र की रचना हुई है। अहो उपकार जिन वर्णों, ये जिनेंद्र देव का उपकार है भैया। हमारे भगवान वीतरागी हैं, मुनिराज कैसे वीतरागी नहीं होंगे? जैसे जिनेंद्र देव वैसे जिनेंद्र देव के अनुयायी, जैसे जिनेंद्र देव के अनुयायी वैसे उनके लघुनंदन। पिता झलक ज्यों पुत्र में दिखती, बात तो वैसी है भाई साहब, बात तो ऐसी है। अनंत भगवान जैसे अनंत भगवान वैसे आचार्य, जैसे वैसे गणधर, जैसे गणधर वैसे आचार्य, जैसे आचार्य वैसे उपाध्याय, और साधु जैसे साधु वैसे विद्वान। बोलो, सब एक सूत्र में एक धारा में प्रवाहित होते हैं सबके सब, तभी तो परंपरा से जुड़ेंगे ना। नई परंपरा थोड़ी ना चलानी है अपने को, हम तो उस परंपरा के एक छोटे से अंश मात्र हैं। नाखून के अनंत में भाग हिस्से करो आप, नाखून के अनंत हिस्से करो तो बराबरी नहीं कर पाए, नाखून के अनंत में भाग की बराबरी नहीं कर पाए। और हम मुँह तान करके चलते हैं, मैं जैसा, अरे मेरे जैसा कोई नहीं होगा। आज के समय में मेरे जैसा कोई नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। तो क्या बात कर रहा है कहाँ बात कर रहा है? न मालूम कितने आए और कितने चले गए। ये वीतरागी संत सुनो, ज्ञानियों को अभिमान नहीं होता और अभिमानी ज्ञानी नहीं होता। क्या कह गया मैं भाई साहब, क्या बोल गया हूं मैं? ज्ञानियों को अभिमान नहीं होता, ज्ञानियों को अभिमान नहीं होता, और अभिमानी व्यक्ति वो ज्ञानी नहीं होता। अहंकार में डूबा हुआ व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकता है, जो ज्ञानी होगा वो अभिमानी नहीं होगा।
ज्ञान जिसके हृदय में प्रवेश करेगा, सरलता उसके जीवन में आए बिना नहीं रहेगी। घड़ा यदि पूरा जल से भरा हुआ हो, मिट्टी का घड़ा, और बाहर में उसके नमी नहीं आवे, ऐसा हो नहीं सकता। अंदर यदि घड़ा भरा हुआ है पूरा पानी से, तो बाहर में उसके नमपना, उसके नमी, उसके शीतलता वो झलके बिना नहीं रहेगी। जीवन बदल जाता है। ये वो जैन शासन है। जुगल जी बाबूजी साहब का शब्द बतलाता हूं, जो जीवन को आमूल चूल परिवर्तित कर दे, उसका नाम जैन शासन है। आमूल चूल परिवर्तित हो जावे। जैन शासन पढ़ लेने के बाद, जैन शासन जीवन में उतर जाने के बाद, ये जैन शासन की बातें हृदय की गहराइयों में उतर जाने के बाद, जब ये अंदर में उतर जाती है ये बातें हृदय की गहराइयों में, जीवन बदल जाता है, सोच बदल जाती है, चिंतन बदल जाता है, नजरिया बदल जाता है, दृष्टिकोण बदल जाता है, हर चीज बदल जाती है भाई साहब, बदल जाता है सब कुछ। अभिमान उतर जाता है, गुस्सा चला जाता है, मायाचारी चली जाती है। किसकी मायाचारी, किसका छल कपट, किसकी बेईमानी और किसकी धोखाधड़ी। कौन पैसा कमाए भाई साहब, कौन कमाए पैसा, मेरे कमाने से कमाया नहीं जाता है। कौन संभाले इस शरीर को, मेरे संभालने से संभलता नहीं है। कौन संभाले बच्चों को, हमारे समझाने से समझते नहीं है। कौन करे भाई साहब, कौन करे। अकर्तापन का भाव, होता स्वयं जगत परिणाम, ये बात हृदय में उतर जाती है। और जब ये बात हृदय में उतर जाती है तो अपार शांति का वेदन होता है, शांति का जन्म होता है। यहीं से जैन शासन की शुरुआत हो जाती है। हो गया जैन शासन, पढ़ लिया सब कुछ। सुरेंद्र जी भाई साहब बोलो, सब कुछ पढ़ लिया अपन ने, अब क्या पढ़ना बाकी रह गया है। यही तो पढ़ाया है हमारे आचार्यों ने, यही तो पढ़ाया है हमारे वीतरागी संतों ने, यही तो उनकी वाणी है, यही तो उनकी वाणी का सार है कि वाणी वाणी से नहीं। बोलो, वीर शासन जयंती के दिन बोला था ना मैंने, बात आई थी इस तरह की। एक भगवान महावीर स्वामी से किसी शिष्य ने पूछा कि महाराज वो 363 मत मारीची के भाव में आप ही ने तो चलाए थे, अब आप भगवान बन गए हो, अब तो एक काम करो कि मिटा दो उनको सब। बोलो प्रकाश जी चावड़ा साहब, बोलो ये अपने को क्या लगता है, भगवान महावीर और महाराज आप ही ने तो चलाए थे 363 मत, अब तो ये काम करो कि यार भगवान बन गए हो आप, तीर्थंकर बन गए हो, अब तो मिटा दो। कि सुन भैया, वो चलाने वाले भी हम नहीं थे और ये वाणी के कर्ता भी हम नहीं हैं। भाषा वर्गणा की योग्यता से निकलती है। अरे यदि हम बोलने के कर्ता होते तो 66 दिन से रोजाना यहां आने वालों को कोरा नहीं जाने देते। 66 दिन बाद भगवान महावीर स्वामी की वाणी गिरी। 66 दिन, 66 डेज। हुआ क्या है, तीर्थंकर अनंत वीर्य के धनी, अपार शक्ति सामर्थ्य वाला सौधर्म इंद्र बैठा हुआ है महाराज वहां। व्यवस्थापक, व्यवस्थाएं सौधर्म इंद्र के पास में है। ये हो क्या रहा है, कुछ नहीं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, समोषण की रचना हो गई, घोषणाएं हो गई, नहीं निकली तो नहीं निकली वाणी, कौन निकाले। महावीर स्वामी बोलो तो सही, भगवान आप कुछ तो बोलो। मैं क्या बोलूं, मैं बोलता ही नहीं हूं, मैं बोलता ही नहीं हूं। मानो 66 दिन तक भगवान महावीर स्वामी का मौन उपदेश हो रहा था। सुना, 66 दिन तक भगवान महावीर स्वामी का मौन उपदेश हो रहा था। सारी दुनिया ये कहती है 66 दिन तक भगवान महावीर स्वामी की वाणी नहीं खिरी। पूरी दुनिया ये कह रही है 66 दिन तक भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, 66 दिन तक भगवान महावीर स्वामी का उपदेश नहीं हुआ। और मैं आज आपके सामने ये बात कहने का प्रयत्न कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि 66 दिन में से एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन भगवान महावीर स्वामी का मौन उपदेश नहीं हुआ हो। मौन उपदेश हो रहा था। समझने वाले समझ रहे थे, ओहो देवी ध्वनि नहीं हो रही है, अरे भाषा वर्गणाओं की अपनी योग्यता है। ये जैन शासन है ये जैन शासन है। देखो तब आचार्य श्री ने क्या उत्तर दिया, तब आचार्य ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया कि नाना प्रकार के अक्षरों से, अनेक प्रकार के अक्षरों से छंदों के चरण बन गए और उन चरणों से छंद अर्थात वाक्य बने हैं तथा उन वाक्यों से शास्त्र की रचना हुई है। इसलिए हमने बतला दिया कैसे कैसे हुआ है काम। अब इसमें बताओ हमने क्या किया कि साहब आपने शास्त्र लिखा कि नहीं, शास्त्र तो जो बने हैं वो वाक्यों से बने हैं कि नहीं, आपने वाक्य तो लिखे थे पंडित जी, आपने वाक्य तो लिखे थे आचार्य देव, तो कह रहे नहीं वाक्य जो बने हैं वो तो छंदों से बने हैं, चरणों से बने हैं कि नहीं, छंद चरण तो लिखे थे आपने कि नहीं, वो जो छंद बन गए थे वो अक्षरों से बने थे कि नहीं, अक्षर तो आपने लिखे होंगे कि नहीं, वो अक्षर अपनी योग्यता से लिखे गए थे। लो अब क्या करो, अक्षर यदि अपनी योग्यता से नहीं लिखे जाते होते तो फिर अशुद्ध कैसे लिख जाता, क्या
अक्षर यदि अपनी योग्यता से नहीं लिखे जाते तो मैं लिखना चाहता था राम और लिख गया माम, लिखना चाहता था घट बन गया पट, लिखना चाहता था और कुछ शब्द रच दिए गए और कुछ शब्द भी तो अलग लिख दिए जाते हैं, कभी कभी बनाते बनाते कुछ का कुछ बन जाता है, उंगली इधर की उधर घूम जाती है, फिर क्या होगा ये तो बताओ। इसका मतलब वो जो अक्षर लिखा गया है वो अक्षर अपनी योग्यता से लिखा गया है। और ध्यान देना, अक्षर यदि अपनी योग्यता से लिखा गया है तो अक्षरों के समूह से बना हुआ शब्द, वो शब्द अपनी योग्यता से बना है। शब्द यदि अपनी योग्यता से बना है तो शब्दों को मिलकर के बना हुआ पद वो अपनी योग्यता से बना है। पद यदि योग्यता से बना है, एक वाक्य यदि मेरा कहा हुआ नहीं है तो दूसरे वाक्य का कर्ता मैं कैसे हो सकता हूं। दो वाक्यों के कर्ता यदि मैं नहीं हूं तो पूरे छंद का कर्ता मैं कैसे हो सकता हूं। यदि एक छंद का कर्ता मैं नहीं हूं तो पूरे ग्रंथ में लिखे गए छंदों के कर्ता मैं कैसे हो सकता हूं। अमृतचंद्राचार्य कह रहे हैं यहां इसमें, इसलिए इसमें मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है, इसमें मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है। भाई साहब धन्य है ऐसे वीतरागी संत, धन्य है ऐसे महान आचार्य, जिन आचार्यों को पाकर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें हमारे महाभाग्य से ये ग्रंथ मिल गए, ये ग्रंथकर्ता मिल गए, ये आचार्य मिल गए, ये वीतरागी तत्वज्ञान और ये वाणी सुनने समझने का अवसर मिल गया, ये चर्चा करने का अवसर मिल गया है। हम सब इन बातों की गहराइयों को समझें, इनकी गहराइयों में उतरें, इन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें, तो सच में हमारा ये मनुष्य जन्म लेना और इस वर्तमान काल में जन्म लेना ये सब सार्थक हो जाएगा। नहीं तो बेकार है और क्या है। इतना सब कुछ मिल जाने के बावजूद भी, ये हाथ पे रखे आंवले की तरह ये तत्वज्ञान मिल जाने के बावजूद भी यदि हम इन बातों को नहीं समझ पाए, इनकी गहराइयों को अपने जीवन में नहीं उतार पाए तो कुछ सार्थकता नहीं है, खत्म हो जाएगा जीवन, चला जाएगा यूं ही जीवन। इसलिए भैया हम सब इनकी गहराई में जाकर अपने जीवन को धन्य करें। इसी मंगल भावना से मैं ये अमृतचंद्राचार्य कृत पुरुषार्थ सिद्धि उपाय को आज यहाँ संपन्न करता हूँ। अब एक व्याख्यान अपना कल का बचा है, जो दौलत राम जी की अंतिम प्रशस्ति जो लिखी है, ये दौलत राम जी की प्रशस्ति को अपन कल संपन्न करेंगे। और मैं सूचना आपको दे चुका हूँ, औरों को भी आप सूचित कर सकते हैं। परसों से हम शुरू करेंगे मेरी भावना। मेरी भावना परसों से शुरू करने वाले हैं। बहुत सुंदर छंद है, बहुत सुंदर चर्चाएं हैं, अद्भुत चर्चाएं हैं, उसकी भी जीवन उपयोगी है। 2-5 दिन के अंदर वो चर्चाएं पूरी करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और हमारा ग्रंथ थोड़े समय बाद में कब से चालू होगा अभी मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जिन किन्हीं को भी चाहिए हो संयम प्रकाश, आज ही कोशिश करेंगे रात तक गूगल फॉर्म की लिंक टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डाल दी जावे। आप उस लिंक को भरकर अपनी प्रतियों के ऑर्डर दे सकेंगे, जिससे वो आप लोगों के पास में डिस्पैच की व्यवस्था होगी। अभी वो छपने की प्रोसेस में अभी लगता है 10-12 दिन 15 दिन 10-12 दिन तो लगेंगे उसको छपने में, तैयार होकर के बाइंडिंग होने में। मोटा ग्रंथ है, पेज भी बहुत हैं, 700-800 पेज का है। हाँ, तो 700 पेज का ग्रंथ है, मोटा ग्रंथ। यद्यपि पढ़ेंगे फास्ट, 2-3 पेज पढ़ लेंगे, उसको रीडिंग करेंगे। अच्छा मैटर है, बहुत अच्छी बातें हैं उसमें, बहुत कुछ सीखने जैसी बातें हैं, तो करेंगे उसको। आप भेज दीजिएगा, ये छोटी छोटी सी रचनाएं लेने का भाव है। चलिए, जनवाणी स्तुति है ना। प्रवचन एजिटिव चलेंगे, रोजाना जैसे चल रहे हैं उसी तरह से चलते रहेंगे, विषय बदलते रहेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नौ बार मुकर